भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक इकोनॉमी की, एक डिफेंस की और एक डिप्लोमेसी की। टॉपिक क्या-क्या रहेंगे? पहला टॉपिक रहेगा अमेरिका ने 100% टैरिफ अनाउंस किया है ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे। चलिए इसमें जेनेरिक्स ड्रग्स को अभी छोड़ दिया गया है, लेकिन इसका क्या असर होगा? और हमको इस पे कैसे तैयारी करनी है। दूसरा टॉपिक होगा टाटा एडवांस सिस्टम्स ने मोरक्को बेरीचिड में वैप 8x8 कॉम्बैट व्हीकल की स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री चालू की है। इंडिया मोरक्को डिफेंस टाइज का नया चैप्टर शुरू हुआ है दोस्तों, और मैं आगे बताऊंगा कि मैं इसमें कैसे इन्वॉल्व रहा हूं। और हमारा तीसरा टॉपिक होगा नेटो चीफ मार्क रूटे, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपना बाप बोलते हैं। कहा है इन्होंने एक बहुत बोल्ड क्लेम किया है कि मोदी जी ने वॉर खत्म करने के लिए पुतिन से रिक्वेस्ट की है, और इसका हमारे एमईए ने भी बहुत सीधा साधा और तर्रार जवाब दिया है। तो दोस्तों, इन तीनों टॉपिक पे शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। पहले टॉपिक पे आते हैं। ट्रंप ने पोस्ट करके कहा, स्टार्टिंग अक्टूबर 1 2025 we will impose 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical product unless company is building a manufacturing plant in America। यानी अगर आप यूएस में प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा दो तो टैरिफ से वेवियर मिल सकता है। यह सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों यहां पर। और मीडिया रिपोर्ट ने भी यह क्लेरिफाई किया है कि जेनरिक्स अभी इसके स्कोप में नहीं आता है। अब थोड़ा बात करते हैं फैक्ट और फिगर्स की। इसकी मल्टीपल आउटलेट्स जैसे टाइम्स है, मनी कंट्रोल है, फाइनेंशियल टाइम्स है, ये बोल रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन पर ये टैरिफ अप्लाई नहीं होता है। और इंडस्ट्रीज की जो बॉडी है, जो मेडिकल बॉडी है इंडिया की, वो भी यही बोल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूएस को लगभग, मतलब हमने 10.5 बिलियन डॉलर्स की शिपमेंट की है, और ये ज्यादातर जेनरिक ड्रग्स ही है। उसमें 95% जेनरिक ड्रग है। तो टोटल एक्सपोर्ट जो हमारी होती है आपकी फार्मास्यूटिकल का, उसका 1/3 बेसिकली हम यूएस में देते हैं। और यूएस का 40% जेनरिक ड्रग का मार्केट इंडिया के पास है। समझ रहे हैं आप? 40% यूएस की जेनरिक ड्रग का मार्केट इंडिया के पास है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि इंडिया के जो फार्मा के स्टॉक्स है उसमें भी थोड़ा बहुत डिप आया है। क्यों क्यों आया है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होने वाला है। पॉलिसी पता नहीं चलती यूएस प्रेसिडेंट की। कल को बोल देंगे इसमें जेनरिक ड्रग्स भी इन्वॉल्व कर दो, तो क्या करेंगे? तो एवरीबडी हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर दैट। और इसलिए जो आपका, जिसे जिसे कहते हैं, थोड़ा सा डाउन हुआ है बिजनेस इसका। अगर कल को ये बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जो होती हैं या ऑफ पेटेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड कर दो, तो भाई साहब हमको दिक्कत होगी। या आप जानते हैं कि एपीआई डिपेंडेंस ऑन चाइना है हमारा। इंडिया के फार्मा का 65 to 70% एपीआई जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर यूएस की कोई ऐसी पॉलिसी आती है कि चाइना को नीचे दिखाने के लिए कि अगर चाइना में एपीआईज बन रहे हैं, वो एपीआईज हैं, तो आप उनको यूएस में सप्लाई नहीं कर सकते, तो हमको भी दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है हमको?
अपना यूएस में फुटप्रिंट बढ़ाना है। मतलब जो चाहता है यार फैक्ट्री लगाना शुरू कर दो ना, 3 साल में बनेगी बनेगी, ठीक है, उसके बाद हटा देना, दूसरा प्रेसिडेंट आए तो आपको यूएस में अपना फुटप्रिंट दिखाना पड़ेगा। और जो हायर वैल्यू के कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हैं, जिन पे बहुत मुश्किल है कि वो ब्रेक लगाएगा, उस पे आप कंसंट्रेट करो। ये 2 पॉइंट है। और दूसरा एपीआई से डी-रिस्किंग। एपीआई से डी-रिस्किंग में 6-7 साल लग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको पीएलआई करना पड़ता है, डोमेस्टिक सिंथेसिस में जाना पड़ता है, ठीक है ना, मल्टी कंट्री से आपको सोर्सिंग करनी पड़ती है, और इसमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत साल लगते हैं इस डेवलपमेंट में। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ, क्योंकि ये टाइम आ चुका है जब चाइना और यूएस साथ साथ में खड़े रहेंगे। ये बहुत जरूरी है। और शॉर्ट टर्म में अगर हमको जेनरिक्स को रेस्पाइट मिला है, लेकिन लॉन्ग गेम में सप्लाई चेन और पॉलिसी सिग्नल्स क्या होते हैं ये आपको पता नहीं। तो इंडिया को अब, ये बॉटम लाइन में बता रहा हूं, कि इंडिया को अब कॉस्ट के साथ अपनी कैपेसिटी और कंप्लायंस दोनों पे काम करना होगा। और दोस्तों फिर हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये टीएसीएल का मरक्को प्लांट, WHAP 8x8 गोज ग्लोबल। 8x8 मतलब होता है 8 पहियों वाली, 8 चक्कों वाली गाड़ी को 8x8 बोलते हैं। और पावर जो होती है वो जैसे 8 है तो आठों पहियों में पावर जाएगी, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल गाड़ियां होती है उनमें केवल या तो फ्रंट में पावर होती है या बैक में पावर होती है। और जो 4x4 कार्स होती है, 4x4 जीप होती है, उसमें चारों व्हील में पावर होती है। इसी तरीके से 8x8 में होता है। सो ये दोस्तों मेक इन इंडिया का, मेक इन इंडिया, मेक विद फ्रेंड्स एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ये लाइन बोली है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और ये अब केवल एक स्लोगन नहीं रहा है। बेरीफील्ड मोरक्को में आज टीएसीएल का जो WHAP है उसका प्लांट चालू हो गया है। और आज हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने उसका उद्घाटन भी किया है। तो ये एक बहुत बहुत ही बड़ी बात है। और उसमें मोरक्को के डिफेंस मिनिस्टर अब्देलातिफ लवाडी वो भी उसमें थे। और ये भाई साहब बहुत बड़ी है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की फैक्ट्री है। और ये पूरी इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया में बनी है ये व्हाट्सएप। इसको वैप पीपल बोलते हैं, वैप 8x8। और इसका जो डिजाइन है ये डीआरडीओ ने किया है। और ये एक मल्टीपर्पज है। और ये इंडिया की पहली ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये बहुत बड़ी बात है फॉर एनी इंडियन प्राइवेट फर्म इन अफ्रीका। और मोरक्को की ये सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और इनिशियल जो डिलीवरीज होंगी उसको, वो नेचुरल है कि मोरक्को आर्मी को ही मिलेगी। और ये प्लान दोस्तों 3 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ, जो शेड्यूल टाइम था उससे 3 महीने पहले। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था। ये WHAP है क्या? ये एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है 8x8 व्हीकल का। ये एडवांस मोबिलिटी के लिए काम आता है, बैलिस्टिक एंड माइन प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। अब मैं बताता हूं, क्योंकि जब मैं टाटा में काम करता था तो इस व्हीकल का बैलिस्टिक और माइन प्रोटेक्शन वो मैं देखता था। तो मैं इसका इंचार्ज था। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज ये व्हीकल का को प्रोडक्शन होगा मोरक्को में। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे वेरी हाई पावर्ड इंजन। वो तो आई हैव सीन वेरी हाई पावर्ड इंजन। और ये मैन्ड है, रिमोट वेपन है। और इसके अंदर कई वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स क्या क्या हैं? एक तो है इन्फेंट्री का, जो फाइटिंग व्हीकल होती है इन्फेंट्री फाइटिंग के लिए, उसके लिए यूज होगा। दूसरा, ये पर्सनल कैरियर है, आर्मर पर्सनल जो होते हैं जिनको ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए यूज होगा। ये रिकॉन्सिनेंस के लिए यूज होगा।
कमांड पोस्ट के लिए यूज होगा। अब मैं सबका मतलब बताऊंगा तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि ये मेरा खुद का टॉपिक है इसलिए। अच्छा, मोटर कैरियर है, एम्बुलेंस है, तो मतलब ये एक मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी व्हीकल है, जिसके अंदर का सेटअप आप चेंज करके उसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा कि मोरक्को का ये एक गेटवे होगा अफ्रीका और यूरोप के लिए। यहां से एक्सपोर्ट्स और एमओरो का इकोसिस्टम दोनों ही बिल्ड होंगे। और दोस्तों, शुरुआत में ये 1/3 इसके कंपोनेंट्स लोकल होंगे, और वैल्यू एडिशन करते करते ये 50% तक जाएंगे। इससे क्या होगा, ये जो मॉडल्स हैं इनसे लोकल मोरक्को की जॉब बढ़ेगी, हमारा सप्लायर बेस बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बेशन होगा हमारा, और मोरक्को की डिपेंडेंस होगी इंडिया के ऊपर। जैसे आज इंडिया की डिपेंडेंस है फ्रांस के ऊपर, और आप कह सकते हो रशिया के ऊपर, यूएस के ऊपर। इसी तरह ये पहले कदम है, छोटे छोटे कदम है, जिसमें कुछ कंट्रीज का एक डिपेंडेंस हो जाए इंडिया के ऊपर। ये दोस्तों शुरुआत है, लेकिन आप देखिएगा कि अगले 10 साल में अगर यही टीम रहती है हमारे सेंटर में, तो इट इज गोइंग टू बी ए बिग फैक्ट। एंड ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का और ग्लोबल सप्लाई चेन का। सो दिस इज नॉट ओनली मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, दिस इज मेक विथ फ्रेंड्स ऑल्सो। और ये लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि इतना बहुत ही अच्छा वेब का ये प्लेटफॉर्म है, और बहुत मोरक्को ने बहुत अच्छी तरीके से चूज किया है इसको, क्योंकि ये मल्टी रोल है, इसको आप कहीं यूज कर लो। और मैं कहता हूं ना कि ये एक डील में कई दरवाजे खुलते हैं। ये प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होगा, ये कैरिडोर होगा ट्रस्ट का, इंडिया से अफ्रीका और ईयू तक। अब दोस्तों, हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंडिया हिट्स बैक एट नेटो चीफ्स। हाँ सर। तो देखिए, ये सीएनएन ट्रांसक्रिप्ट में रुट्टे बोलते हैं कि ट्रंप के टैरिफ्स के बाद दिल्ली इज नाउ ऑन द फोन विद पुतिन, नरेंद्र मोदी आस्किंग, हे आई सपोर्ट यू बट एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी, आई हैव बीन हिट बाय दीज 50% टैरिफ्स। ये एग्जैक्ट फ्रेमिंग है जो कि एक टॉन्ट की तरफ देखा जा रहा है, जो नेटो चीफ ने मोदी जी के लिए यूज किया है। हमको ये समझ में नहीं आता, ये जो ऊपर के लोग बैठते होते हैं ये बिना किसी सेंस के बात कैसे करते हैं। ये पाकिस्तानी लोगों की, पाकिस्तानी लीडरशिप की जो बीमारी है, ये सबको लग गई है, ट्रंप को भी लग गई है, और ट्रंप के जो ये चपरासी हैं इनको भी यही एक बीमारी लग गई है कि किसी के बारे में आप कुछ भी बोल दें। अरे ये मोदी है, 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, तुम हो क्या? एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री थे, जहां पता नहीं 1 करोड़ भी जनसंख्या थी कि नहीं थी, हैं? वहां से लेके नाटो चीफ आ गए और एकदम से गुलाम बन गए तुम अमेरिका के, और अमेरिका के छोड़ो, तुम गुलाम बने हो ट्रंप के। उसके बाद ये बात कर रहे हो, अरे पब्लिक में बोल रहे हो, कुछ तो अपनी शर्म करो। चलो ठीक है, अब एमईए ने इस पे रिस्पॉन्स दिया है। आज उन्होंने बोला है कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है एंड एंटायरली बेसलेस है, नो सच कन्वर्सेशन टू प्लेस। यानी जिस तरह बात कोट की गई है, वो इंडिया ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और पीएम मोदी ने पब्लिक फोरम्स पे भी बार बार यह बात कही है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये आप जानते हैं कि 2022 में पहले समरकंद में पुतिन के सामने ग्लोबली बोला था उन्होंने, और 2025 में भी एमईए के इसी लाइन को रिफ्रेन किया है। और इसीलिए आई सपोर्ट यू जैसे कोट इंडिया के जो पब्लिक स्टैंड है उससे मिसमैच है।
अब यहां पे ग्लोबल टीवी पे जो बोला जाता है वो हेडलाइंस बनता है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए इसको निगेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत चुप रहते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन फिर भी अब रुट्टे ने क्या किया कि टैरिफ्स का, रशिया प्रेशर का उन्होंने एक तरीके से उसको चेन पे बना दिया कि भाई टैरिफ्स हैं इसलिए रशिया पे प्रेशर डालेंगे। और इस जो लिंकेज बनाया है रट्टे ने, इसको इंडिया ने डिनाई किया है। इंडिया की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि ये स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी में विश्वास रखता है हिंदुस्तान। डायलॉग सबके साथ करना है, अलाइनमेंट किसी के साथ नहीं करना, या अलाइनमेंट सबके साथ करना है। ऐसे में ये जो मिसकोट्स हैं या मिसरेट्स हैं, उनका रिकॉर्ड करेक्ट करना बहुत जरूरी पड़ता है दोस्त। तो इस कहानी का क्या मॉरल है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक सेंटेंस भी पॉलिसी बन सकता है, इसलिए फैक्ट्स फर्स्ट। इंडिया का मैसेज यहां पे बिल्कुल सिंपल है, पीस, डायलॉग एंड स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के ये 3 टॉपिक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। यूएस टैरिफ का इकोनॉमी स्ट्रेस, मोरक्को का प्लांट का डिफेंस लीप, और रुट्टे एमियो का डिप्लोमेटिक फैक्ट चेक। आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा और अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।